गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए थर्ड ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस बुक में आपके 3 सिद्धांत हैं, जैसे कि प्रतिष्ठित सिद्धांत जो कि रिकॉर्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत था। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किया जो कि हैबर्लर के द्वारा दिया गया था, अवसर लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के बाद आज नए सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही रिलेटेड सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है आपका हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत। तो आप टॉपिक का नाम डालिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों में से जो कि प्रतिष्ठित सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत और हेक्सर-ओहलीन सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिकॉर्डो का या फिर आएगा आपका हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत। कई बार अवसर लागत सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है, लेकिन बड़े क्वेश्चनों में कभी कभी आता है, वो छोटे क्वेश्चंस के रूप में आता है। हो सकता है इस बार बड़े क्वेश्चंस के रूप में भी आ जाए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रिकॉर्डो और मिल के अनुसार, जे.एस. मिल जिन्होंने प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत दिया था, इन दोनों के अनुसार 2 देशों में व्यापार तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण होता है। रिकॉर्डो और मिल जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है 2 देशों के बीच में, वो किस कारण होता है? तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण। तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण। ये कौन कहते हैं? रिकॉर्डो और मिल जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि जो 2 देशों में व्यापार हो रहा है, वो दोनों देशों में जो वस्तुओं की जो लागत होती है, उन दोनों वस्तुओं की लागत दोनों देशों में अलग अलग होती है। और जिस देश की लागत जिस वस्तु में कम होगी, वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा विशिष्टीकरण के द्वारा या विशिष्टीकरण के से प्राप्त करेगा, विशिष्टीकरण करके प्राप्त करेगा, और उस वस्तु का आयात करेगा जिस वस्तु की लागत उसे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है या उस वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा आ रही है। इस प्रकार जो है लागतों के अंतर के कारण ही व्यापार होता है, और दोनों देशों में जिस वस्तु की लागत कम आती है वो उस वस्तु का उत्पादन करके उसका निर्यात करते हैं और दूसरी वस्तु का आयात करते हैं। फलस्वरूप दोनों देशों में लाभ होता है, क्योंकि व्यापार करने का जो उद्देश्य है वो लाभ प्राप्ति का उद्देश्य होता है। लाभ के कारण ही प्रत्येक देश जो है व्यापार करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार यदि 2 देशों में आंतरिक लागत अनुपात में अंतर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने तथा ये दोनों देशों में लाभप्रद होने का पर्याप्त आधार है, क्योंकि दोनों वस्तुओं की दोनों देशों में लागतें कैसी हैं? अलग अलग हैं, या लागतों में अंतर पाया जा रहा है। तो ये जो अंतर होता है, इस अंतर के कारण ही दोनों देशों में व्यापार किया जाता है, और जब दोनों देशों में व्यापार किया जाएगा तो दोनों देशों को लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु
यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि दो देशों के लागत अनुपातों में अंतर क्यों होता है। यहाँ पर इन्होंने ये तो बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो लाभ प्राप्त हो रहा है दोनों ही देशों में, दोनों ही वस्तुओं की लागतों में अंतर के कारण लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ये जो अंतर होता है, ये अंतर क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में इन्होंने कोई भी जो है सही उत्तर या इन्होंने इसके बारे में वर्णन नहीं किया है। इस प्रश्न का उत्तर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं दे पाए कि इनमें तुलनात्मक लागत में अंतर क्यों पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है स्वीडन के दो महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर एली हैक्सर, स्वीडन के दो महान अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर एली हैक्सर, प्रोफेसर एली हैक्सर व ओहलिन, ओहलिन का पूरा नाम है प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन, प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन, प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन, ल है यहाँ पर बर्टिल। इसके नाम के आगे आप इन्वर्टेड कोमा लगा दीजिए। प्रोफेसर एली हैक्सर और प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन ने जो है दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो तुलनात्मक लागतों में जो अंतर होता है वो अंतर का कारण क्या है, उसका उत्तर दिया है इन दोनों महान अर्थशास्त्री जो कि स्वीडन के हैं, प्रोफेसर एली हैक्सर और प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन ने। ये इनके शिष्य थे, हैक्सर के शिष्य है ओहलिन। सबसे पहले 1919 में प्रोफेसर हैक्सर ने बताया कि दो देशों में व्यापार जो होता है वो तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारण होता है। तुलनात्मक लाभ में अंतर कि किस देश को किस वस्तु में लाभ ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तथा तुलनात्मक लाभ में अंतर जो होता है वो दोनों देशों में उत्पत्ति के जो साधन हैं उन साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के साधनों के विभिन्न अनुपातों के प्रयोग के कारण होता है। कि जो दो देश हैं उन देशों में जो तुलनात्मक लागत में जो अंतर पाया जा रहा है वो तुलनात्मक लागत में अंतर पाए जाने का कारण है एक तो जो दो देश हैं उन दोनों देशों में जो उत्पादन के साधन हैं उन उत्पादन के साधनों की प्रचुरता की मात्रा, कि कौन सा साधन कहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, और दूसरा कीमतों में अंतर, कीमतों में जो है भिन्नता भी पाई जाती है। तो जिस देश में जिस साधन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी वहाँ पर उस साधन की कीमत कम होती है, और जिस साधन की मात्रा दुर्लभ मात्रा में होती है वहाँ पर उस साधन की कीमत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, यहाँ पर ए देश और बी देश है, दो देश है, ए देश और बी देश। अब यहाँ पर हमारे उत्पादन के साधन हैं एक्स और वाई, या आप इसको श्रम और पूंजी मान लीजिए। यहाँ पर करती हूँ मैं, ऐसे बताती हूँ आपको। ये ए देश और बी देश है, यहाँ पर श्रम हो गया और यहाँ पर पूंजी हो गई, जो दो उत्पादन के साधन हैं। श्रम की मात्रा यहाँ पर बहुतायत है, यानी श्रम ज़्यादा मात्रा में है, जिसको हम लेबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एल से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर जो पूंजी है वो पूंजी की मात्रा कम है, जिसको हम के से डिनोट करेंगे। ये बी देश है, तो बी देश में जो है पूंजी बहुतायत है। यहाँ पर श्रम जो है दुर्लभ या कम मात्रा में है, इसको आप जो है ये श्रम हो गया। बी देश में श्रम
दुर्लभ मात्रा में है, तो ये एल हो गया। ठीक है, पूंजी की बात करते हैं जिसको ए देश में कम मात्रा में है तो दुर्लभ बोलेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा के। और जो बी देश है यहाँ पर पूंजी जो है बहुतायत मात्रा में है। बहुतायत का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। अब यहाँ पर देखो ए देश और बी देश है। ए देश में श्रम सस्ता है क्योंकि श्रम ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और बी देश जो है वहाँ पर पूंजी सस्ती है यानी मशीनें सस्ती है क्योंकि वहाँ पर जो पूंजी है वो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तो दोनों ही देश दोनों ही वस्तुओं का यानी अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और जब अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो उनकी लागतों में भी अंतर आएगा। और जो ए देश है वो श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा करेगा क्योंकि वहाँ पर श्रमिक सस्ते हैं, और जो बी देश है वो मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करेगा क्योंकि वहाँ पर जो है श्रम दुर्लभ यानी कम मात्रा में पाया जाता है और पूंजी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो जिस चीज़ की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होती है वो चीज़ या उस वस्तु की कीमत या उस साधन की कीमत कम होगी दूसरे साधन की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो अंतर होता है वो अंतर होता है एक तो साधनों की बहुतायत के या दुर्लभता के कारण, और एक होता है उनकी कीमतों में अंतर के कारण। इसका उत्तर इन दोनों महान अर्थशास्त्रियों ने दिया है। इनके अनुसार जो है विभिन्न वस्तुओं में जो साधन अपन यूज़ करेंगे उन साधनों के कीमतों में भी जो है अनुपातों में अंतर होता है और उनके प्रयोग में भी अंतर पाया जाता है। श्रम प्रधान देश श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा करेगा, पूंजी प्रधान देश पूंजी का प्रयोग यानी मशीनों का प्रयोग ज़्यादा करता है। प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन ने हेक्सर के सिद्धांत को स्वीकार कर उसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने जो हेक्सर ने ये जो सिद्धांत दिया है इस सिद्धांत को पढ़ा, देखा और इसका विस्तृत रूप से क्या करी है इन्होंने व्याख्या की है। विस्तृत रूप से व्याख्या की है प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन ने। प्रोफेसर ओहलिन ने अपनी पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, लिखे यहाँ पर प्रोफेसर ओहलिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओहलिन ने इस सिद्धांत को पढ़ा और बाद में इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इंटर रीजनल इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन की। इसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का जो है विस्तार से विवेचन किया है, विस्तार से इन्होंने जो है इसका वर्णन किया है, इसको जो है सिस्टमेटिक रूप में प्रस्तुत किया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने जिस सिद्धांत को विकसित किया है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर ओहलिन सिद्धांत कहलाता है। अब इनके नाम से ही इस सिद्धांत का नाम आ गया और इस सिद्धांत का नाम आ गया प्रोफेसर हेक्सर, और प्रोफेसर ओहलिन के नाम से ही प्रोफेसर एली हेक्सर पूरा नाम है और प्रोफेसर बर्टिन ओहलिन पूरा नाम है। उन दोनों के पीछे के नाम जो हेक्सर और ओहलिन है
ये नाम दिया गया इस सिद्धांत को, और इस सिद्धांत को इस नाम से ही जाना जाता है। इसके साथ इस सिद्धांत को आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कह सकते हो, या साधन अनुपातों का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। वो प्रतिष्ठित था, और ये कौन सा है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब नया, या इसको आप साधन अनुपातों का सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हो। साधन अनुपातों का सिद्धांत, साधन अनुपातों का सिद्धांत, इस नाम से भी हम जान सकते हैं। अब हम हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। आप इसको लिख लीजिए। प्रोफेसर बर्टिन ओहलीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इस सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या की, और विस्तृत रूप से व्याख्या करने के कारण ही इन दोनों अर्थशास्त्रियों के नाम पर इस सिद्धांत को हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत या साधन अनुपातों के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अब आप हेडिंग डालिए हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत की व्याख्या। हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत, ये अपन ने जो अभी पढ़ा था वो इसका थोड़ा सा जैसे अपन कोई भी चीज़ देते हैं उसका थोड़ी सी भूमिका थी। आप प्रस्तावना समझ लीजिए कि कोई भी सिद्धांत देते हैं उससे पहले अपने को उसके बारे में थोड़ा सा बताना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ये हेक्सर-ओहलीन सिद्धांत है, ये रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कमियां नहीं निकाल रहे हैं। ये तो बल्कि उस सिद्धांत को क्या प्रदान करता है? पूरकता प्रदान करता है। यह रिकॉर्डों के सिद्धांत को, रिकॉर्डों के सिद्धांत को पूरकता प्रदान करता है। पूरकता प्रदान करता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि स्थानापन्न वस्तुएं होती है, पूरक वस्तुएं होती है। तो एक वस्तु की अगर जगह दूसरी वस्तु यूज में ली जाती है तो वो स्थानापन्न कहलाती है। तो हमें दूसरी वस्तु की याद ही नहीं आती है, हमने उसकी जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर लिया। जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय अगर महंगी हो गई तो चाय की जगह कॉफ़ी पीने लग जाएंगे तो चाय को याद नहीं करेंगे। लेकिन पूरकता का मतलब क्या होता है? पूरकता का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा। जैसे बात करते हैं अपन पैंट और शर्ट की, आपको पैंट दे दी जाए और शर्ट नहीं दी जाए तो उसका यूज़ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इन अर्थशास्त्रियों ने रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की कमी नहीं निकाली है, उनके दोष नहीं निकाले हैं। इनको तो इन्होंने पूरकता प्रदान की है या पूरकता प्रदान करता है। रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत ये बताता है कि दो देशों के मध्य व्यापार लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है, किंतु रिकॉर्डों इस बात को बताने में असमर्थ रहे कि ये जो अंतर उत्पन्न होता है वो अंतर क्यों उत्पन्न होता है। इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या या इस प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर हेक्सर और ओहलीन इन दोनों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और साथ में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। कहने का मतलब जो काम रिकॉर्डों ने अधूरा रख दिया था उस काम को पूरा करने या उस काम को पूरा करने का काम इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया।
कि ये जो लागतों में अंतर उत्पन्न होता है ये किस कारण से होता है, इसका जवाब रिकॉर्डो नहीं दे पाए, इसका जवाब इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने दिया है। प्रोफेसर हेक्सर ने अपने एक लेख में या अपने सिद्धांत में सबसे पहले विभिन्न देशों में तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास किया है कि ये जो व्यापार में तुलनात्मक लागतों में अंतर उत्पन्न हो रहा है ये अंतर क्यों उत्पन्न होता है, इसका इन्होंने सबसे पहले बताया है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों होता है। प्रोफेसर हेक्सर ने बताया कि दो देशों में वस्तुओं की तुलनात्मक लागतों में अंतर दो कारणों से होता है कि ये जो व्यापार किया जा रहा है लागतों में अंतर के कारण किया जा रहा है या तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण किया जा रहा है। तो यहाँ पर लागतों में जो अंतर उत्पन्न हो रहा है वो किस कारण उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि साधनों की भिन्न भिन्न सापेक्ष दुर्लभता, अर्थात उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता। फर्स्ट क्या आएगा, उत्पादन के साधनों में सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता। अब कीमतों में भिन्नता क्यों होती है, दुर्लभता के कारण। ये तो बता ही रखा है कि जिस देश में जिस श्रम की प्रधानता ज़्यादा होगी वो वहाँ पर उसकी कीमत कम होती है। दूसरी बात आती है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों के अनुपातों में भिन्नता। सेकंड क्या आएगा, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की भिन्नता। यानी जिस देश में जिस साधन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी उसका यूज़ ज़्यादा किया जाएगा और जो कम मात्रा में होगी उसका यूज़ कम किया जाएगा। इस प्रकार प्रोफेसर बर्टिन ओलिन और हेक्सर ने बताया कि तुलनात्मक लागतों में जो अंतर उत्पन्न होता है, एक तो साधनों की कीमतों में या सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता के कारण और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की भिन्नता, यानी हम किस प्रकार से साधनों का अनुपात यूज करते हैं, कितना साधन किस वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं। तो जिस साधन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होगी हम उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे और जिस साधन की मात्रा कम मात्रा में होगी हम उसका प्रयोग कम करेंगे क्योंकि वो महंगा होगा दूसरे देश की अपेक्षा। इस प्रकार ये दोनों ही कारण हैं जिससे रिकॉर्डो के सिद्धांत में इसको पूरकता देने का काम किया है। इस प्रकार हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार जो दो देशों के मध्य व्यापार उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब उनमें साधन प्रचुरता में क्या होगा, अंतर होगा। यानी कि एक देश श्रम प्रधान होगा और दूसरा देश पूंजी प्रधान होगा। जो पहला देश है वहाँ पर पूंजी की मात्रा कम होगी और जो दूसरा देश है वहाँ पर पूंजी की मात्रा अधिक होती है, यानी श्रम की मात्रा कम होती है। इस प्रकार साधन प्रचुरता ही साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता उत्पन्न करती है। एक देश में कुछ साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं जबकि दूसरे देश में वही साधन कम मात्रा में उपलब्ध होंगे। दूसरे देश में जो साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे वो पहले देश में वो साधन कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार दोनों देशों में दोनों साधनों की मात्राएं कैसी होती है, अलग अलग होती है। अर्थात वही बात आ रही है वापस घूम फिर के, एक देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो दूसरे देश में श्रम की बहुतायतता हो सकती है। अतः हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार पूंजी गहन देश को पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करके तथा श्रम की प्रचुरता जहाँ पर है वहाँ से श्रम का आयात करना चाहिए। श्रम गहन देश को श्रम का निर्यात करना चाहिए और पूंजी का आयात करना चाहिए और पूंजी गहन देश को जो है पूंजी का निर्यात करना चाहिए और श्रम का आयात
करना चाहिए। इस प्रकार इसके कारण ही जो है लाभ या लागत में अंतर पाया जाता है। अब हम इस सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इस सिद्धांत में क्या क्या मान्यताएं हैं। आपको यहाँ ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागतों में जो अंतर होता है, ये अंतर किस कारण से उत्पन्न होता है। एक तो साधनों की दुर्लभता या बहुतायतता के कारण, जिससे कीमतों में अंतर पाया जाता है, और दूसरी बात आती है जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पर साधनों का अनुपात भी कैसा होता है, अलग अलग होता है अलग अलग वस्तुओं में। एक जैसी वस्तु अगर बनाई जा रही है दोनों देशों में तो वहाँ पर साधनों का अनुपात समान होगा, लेकिन दोनों देशों में जब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही है तो वहाँ पर साधनों का अनुपात कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब हम हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आगे डाल लीजिए मान्यताएं। कि इस सिद्धांत के लागू होने में कौन कौन सी मान्यताएं मानी गई है, तभी यह सिद्धांत जो है लागू होता है। इसके बारे में हम देखते हैं। इस सिद्धांत की मान्यताओं की अगर अपन बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओलिन सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली वही बात, इस सिद्धांत में या हेक्सर-ओलिन सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत ले लीजिए या साधन अनुपातों का सिद्धांत ले लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। इस सिद्धांत में दो देश, दो साधन और दो वस्तुओं की मान्यता पर यह सिद्धांत आधारित है। कहने का मतलब 2x2x2 का मॉडल प्रस्तुत करता है यह सिद्धांत। 2 यहाँ पे फर्स्ट डाल के करिए, फर्स्ट नंबर। यह सिद्धांत 2x2x2 का मॉडल प्रस्तुत करता है। यहाँ पर 2 का मतलब 2 देश हो गए, इस 2 का मतलब 2 वस्तुएं हो गई, है ना, और इस 2 का मतलब 2 साधन हो गए। रिकॉर्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत 2x2x1 के मॉडल पर आधारित था, जबकि हेक्सर-ओलिन सिद्धांत 2 देश, 2 वस्तुएं और 2 साधन पर आधारित है। सेकंड मान्यता इसकी यह है कि इसमें यह मान लिया गया है कि दोनों ही देशों में वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। सेकंड लिखिए, दोनों ही देशों में वस्तु बाजार, वस्तु एवं साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। कहने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्त है, कोई भी साधन और कोई भी वस्तु कहीं पर भी जा सकती है और आ सकती है। इस प्रकार ये दूसरी मान्यता इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट मान्यता करेंगे, इससे पहले आप ये दोनों मान्यताओं के बारे में लिखिए कि ये सिद्धांत 2x2x2 के मॉडल पर आधारित है। दोनों ही देशों में वस्तु एवं साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। नेक्स्ट बात आती है 2 देश, 2 वस्तुओं एवं 2 साधन, जो कि 2x2x2 के मॉडल में उत्पादन फलन इस प्रकार निर्धारित है कि एक वस्तु सदैव श्रम प्रधान, जबकि दूसरी वस्तु कैसी होगी, पूंजी प्रधान होगी। अब यहाँ पर ये जो 2 साधन लिए गए हैं, इसमें जो 2 वस्तुएं ली गई है, यहाँ पर एक देश तो होगा श्रम प्रधान, एक देश क्या होगा, श्रम प्रधान। कहने का मतलब वहाँ पर श्रम बहुतायत मात्रा में है, और दूसरा देश होगा वो होगा आपका पूंजी प्रदान। कहने का मतलब वहाँ पर जो है पूंजी की मात्रा ज़्यादा है।
इस प्रकार एक श्रम प्रदान होगा और एक होगा पूंजी प्रदान। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की जो है केवल उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है। जो दोनों देश हैं उन दोनों देशों की दोनों वस्तुओं में उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए, दो देश दोनों वस्तुओं में सिर्फ उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है। ये आपकी नेक्स्ट मान्यता थी। इसके बाद आगे की मान्यताओं की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो है आपके इस सिद्धांत की 4 मान्यताएं हो गई है। उन मान्यताओं के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट मान्यता यह है 2x2 के मॉडल पर आधारित है। दूसरी मान्यता थी कि इस सिद्धांत में दोनों देशों में वस्तु बाजार एवं साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। तीसरी मान्यता थी आपकी कि दो देश दो वस्तुओं एवं दोनों साधन के मॉडल में उत्पादन फलन इस प्रकार निर्धारित होता है कि एक देश पूंजी प्रदान और दूसरा देश श्रम प्रदान है। नेक्स्ट मान्यता थी इस दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की केवल उत्पादन लागत को ही ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब परिवहन लागतों को यहाँ पर क्या माना गया है, शून्य माना गया है। परिवहन लागतें इसमें शामिल नहीं की जाती। इस प्रकार इस सिद्धांत की 4 मान्यताएं थी। आगे और भी मान्यताएं हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।